बहुत समय पहले हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था स्वर्णपुर, जहां सोने के सुंदर खेत थे। लेकिन इन खेतों का सबसे बड़ा रहस्य था कि यहाँ हर पूर्णिमा की रात सोने की परियां दिखाई देती थीं। गांव के लोग कहते थे कि इन परियों के पास एक अनमोल खजाना है जो किसी को नहीं मिला। गांव के लोग परियों से डरते थे और उनसे मिलने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन गांव के सबसे छोटे लड़के अर्जुन को इन परियों की कहानियों ने हमेशा से आकर्षित किया था। वह हमेशा सोचता था, अगर मैं उन परियों से मिल पाऊं तो उनके रहस्य को जान पाऊंगा। एक दिन अर्जुन ने अपने दिल में ठान लिया कि वह परियों से मिलेगा। पूर्णिमा की रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन चुपके से अपने घर से निकला और सोने के खेतों की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह खेतों के करीब पहुंचा, उसे दूर से सुनाई देने लगी एक मधुर ध्वनि, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। वह ध्वनि की ओर बढ़ा और देखा कि एक सुनहरी रोशनी से खेत चमक रहे थे। अर्जुन ने अपने कदमों को धीरे किया और उस रोशनी की ओर बढ़ा। अचानक उसके सामने सोने की एक परी प्रकट हुई। वह परी अद्भुत सुंदर थी। उसकी आंखें चमचमाती हुई और उसके पंख सोने के थे। तुम कौन हो? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। मैं सोने की परी हूँ, परी ने मधुर आवाज में कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो छोटे लड़के? अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा। मैं तुम्हारे रहस्य को जानना चाहता हूँ। क्या तुम सचमुच एक खजाना छुपाकर रखती हो? परी ने मुस्कुराते हुए कहा। जो खजाना हम रखते हैं वह किसी भी साधारण खजाने से अधिक कीमती है, लेकिन वह खजाना केवल वही पा सकता है जिसके दिल में सच्चाई और साहस हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वह खजाना पा सकते हो? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ, मैं सच्चाई और साहस के साथ तुम्हारे रहस्य को जानना चाहता हूँ। परी ने अर्जुन को एक सुनहरे दरवाजे की ओर इशारा किया, जो अचानक खेत के बीचों बीच प्रकट हो गया। इस दरवाजे के अंदर जो भी मिलेगा वह तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी हर परीक्षा में तुम्हारा दिल और दिमाग ही तुम्हारे साथी होंगे। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधकार था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे सुनाई देने लगी चारों ओर से फुसफुसाहटें। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, अर्जुन ने डरते हुए कहा। मैं यहाँ सच्चाई की तलाश में आया हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक बड़ी रोशनी फैल गई और उसके सामने एक बड़ा और चमकता हुआ हीरा प्रकट हुआ। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उस हीरे को छूने की कोशिश की, वह गायब हो गया और उसके सामने एक और दरवाजा प्रकट हुआ। अर्जुन ने समझ लिया कि यह केवल एक छलावा था। वह दरवाजे के अंदर गया और देखा कि वहाँ एक सुंदर बगीचा है, जहाँ सोने की कई परियां खेल रही थीं। लेकिन उनमें से एक परी सबसे अलग थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह अर्जुन की ओर देख रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे वह खजाना दे सकती हो जिसके बारे में सभी कहते हैं? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खजाना पाने के लिए अपनी बुद्धि और साहस का परीक्षण करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने हामी भरी और परी ने उसे 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था, अगर तुम्हारे पास 2 रास्ते हों, एक जो आसान हो लेकिन गलत और दूसरा जो कठिन हो लेकिन सही, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? अर्जुन ने सोचा और कहा, मैं कठिन लेकिन सही रास्ता चुनूंगा, क्योंकि वही रास्ता मुझे सच्चाई तक ले जाएगा। दूसरा सवाल था, अगर तुम्हें किसी को धोखा देने का मौका मिले लेकिन उसका कोई नुकसान न हो, क्या तुम उसे धोखा दोगे? अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं, धोखा देना कभी सही नहीं होता, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। परी ने तीसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालकर किसी की मदद करनी हो, क्या तुम ऐसा करोगे? अर्जुन ने दिल से कहा, हाँ, अगर मेरी मदद से किसी की जान बच सकती है तो मैं अपनी जान भी जोखिम में डालूंगा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई और साहस ने तुम्हें यह परीक्षा पास कराई है। अब तुम्हें वह खजाना मिलेगा जो सचमुच अनमोल है। अर्जुन के सामने अचानक एक सोने का छोटा सा बक्सा प्रकट हुआ। उसने उस बक्से को खोला और उसमें से एक अद्भुत चमकदार मोती निकला। परी ने कहा, यह मोती केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे गांव के लिए है। यह मोती गांव के सभी लोगों को सुख, शांति और समृद्धि देगा।
अर्जुन ने उस मोती को संभालकर अपने पास रखा और गांव लौट आया। जब उसने गांव वालों को परियों और खजाने की कहानी सुनाई तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन ने वह मोती गांव के मंदिर में रख दिया और तब से स्वर्णपुर का गांव हमेशा सुखी और समृद्ध रहा। और इस तरह अर्जुन की सच्चाई और साहस ने उसे परियों का सबसे बड़ा खजाना दिलाया, जो किसी भी अन्य खजाने से कहीं अधिक कीमती था।